आज की हमारी ये रिपोर्ट लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना वर्दी पहनकर देश की सेवा करना है या आपके परिवार में कोई अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि अब अग्निवीर योजना में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 4 साल की सेवा के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देने का नियम बदल सकता है। चर्चा है कि केंद्र सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 50% तक कर सकती है। जी हां, यानी कि हर 2 में से 1 अग्निवीर को स्थायी सैनिक बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि अभी ये प्रस्तावित विचार है, सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी नहीं इसको दी गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब सवाल है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों सोच रही है? इससे युवाओं को क्या फायदा होगा, सेना को क्या लाभ मिलेगा, और क्या सच में अग्निवीर योजना का भविष्य बदलने वाला है? तो अगले कुछ मिनटों में आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई थी। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इस अवधि के बाद केवल 25% अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में आगे सेवा का अवसर मिलता है, जबकि बाकी 75% सेवा निधि पैकेज और स्किल सर्टिफिकेट के साथ बाहर आते हैं। इसी 25% के नियम को लेकर शुरुआत से ही सबसे ज्यादा बहस होती रही है। अब खबर यह है कि सरकार और सेना इस व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं और बताया जा रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग और अनुभव हासिल करने वाले जवानों को पूरी तरह बाहर करने के बजाय अधिक संख्या में सेना में बनाए रखने पर विचार किया जा सकता है। चर्चा है कि रिटेंशन 25% से बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है। अब देखिए, सवाल यह है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? तो देखिए, पहली वजह है अनुभव। किसी भी सैनिक को पूरी तरह तैयार करने में समय, संसाधन और मेहनत लगती है। 4 साल तक प्रशिक्षित जवान अगर बड़ी संख्या में बाहर चले जाते हैं तो सेना को हर साल नए लोगों को फिर से तैयार करना पड़ता है। ऐसे में अनुभवी सैनिकों को अधिक संख्या में बनाए रखना ऑपरेशनल क्षमता के लिहाज से फायदेमंद माना जा रहा है। दूसरी वजह है भविष्य की सैन्य जरूरतें। देखिए, आने वाले वर्षों में सेना के ढांचे और मानव संसाधन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है और माना जा रहा है कि अनुभवी और प्रशिक्षित सैनिकों को बड़ा समूह सेना की तैयारी को और मजबूत कर सकता है। अब समझिए कि अगर 50% रिटेंशन का फैसला होता है तो युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा होगा नौकरी की संभावना बढ़ना। जी हां, अभी हर 100 अग्निवीरों में केवल 25 को स्थायी सेवा मिलती है। अगर ये संख्या 50 हो जाती है तो प्रतियोगिता का दबाव कुछ हद तक कम होगा और स्थायी करियर की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दूसरा फायदा होगा मनोबल का। देखिए, कई युवाओं की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि 4 साल बाद क्या होगा। अगर स्थायी होने की संभावना दुगनी होती है तो योजना को लेकर भरोसा भी बढ़ सकता है। और तीसरा फायदा सेना को मिलेगा। अधिक अनुभवी जवान लंबे समय तक सेवा देंगे, जिससे कि यूनिटों में निरंतरता और दक्षता बनी रहेगी। लेकिन यहां एक बात बेहद ही जरूरी है। देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह खबर विभिन्न रिपोर्टों और चल रहे विचार विमर्श पर आधारित है। अंतिम फैसला कैबिनेट, रक्षा मंत्रालय या फिर संबंधित आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा और इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट या फिर अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना जरूरी हो जाता है। लेकिन देखिए, अगर सरकार वास्तव में 50% रिटेंशन का फैसला करती है तो ये केवल एक संख्या बदलने का मामला नहीं होगा। इसका असर लाखों युवाओं की सोच, सेना की भर्ती प्रणाली और अग्निपथ योजना की स्वीकार्यता पर भी दिखाई देगा। यह फैसला आने वाले वर्षों की सैन्य नीति की दिशा तय करने वाला कदम साबित हो सकता है। तो देखिए, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अग्निवीर योजना में बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के आधिकारिक फैसले पर टिकी हुई है। अगर 25% की जगह 50% रिटेंशन लागू होता है तो यह लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत और भारतीय सेना के लिए भी एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव माना जाएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या अग्निवीरों का स्थायी रिटेंशन 50% होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।